नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में जो वैकेंसी आई हुई है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की, इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट की और क्लर्क ग्रेड 2 की 1760 वैकेंसी आपके लिए आई हुई है। और इसमें आपको एक ही फॉर्म भरना है, एक बार ही आपको सभी पोस्ट के लिए एग्जाम देना होगा। उसके बाद आप लोगों को प्रायोरिटी के बेस पर सिलेक्ट किया जाएगा कि आपको जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट बनाया जाए या जूनियर असिस्टेंट बनाया जाए या बनाया जाए क्लर्क ग्रेड 2। तो सभी वैकेंसी के लिए एक ही फॉर्म भरा जाना है, सिंगल फॉर्म भरा जाएगा और जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो सेम रहने वाला है। सिलेक्शन के टाइम पर जब फाइनल आपका सिलेक्शन होगा उस टाइम पे आपसे चॉइस मांगी जाएगी, उसी के बेस पर आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। इस भर्ती में जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनको राजस्थान में ही जॉब करनी होगी और राजस्थान हाई कोर्ट हो या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, वहां आपकी सेवाएं ली जाएंगी। आज हम आपको इस वैकेंसी की पूरी जानकारी देने वाले हैं, पेज क्वालिफिकेशन के बारे में। इसके अलावा हम बात करेंगे आज आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, सिलेबस में क्या क्या आएगा और आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, इन सब के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथ ही विज्ञप्ति जारी की राजस्थान हाई कोर्ट ने 19/3/2020 को, और इसमें जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट और क्लर्क ग्रेड 2 के लिए आपकी भर्ती होने वाली है। ये आपका कंबाइंड रिक्रूट एग्जाम होगा 2020। और इस भर्ती में जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको पे मैट्रिक्स लेवल 5 20,800 से 65,900 वाले ग्रेड में शामिल किया जाएगा। और ज्वाइन करने के 2 साल तक आपको 14,600 रुपए फिक्स मिलेंगे। उसके बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, क्योंकि राजस्थान में प्रोबेशन पीरियड में फिक्स पे रहती है एमपी की तरह। तो यहाँ पे आपको 14,600 मिलेंगे 2 साल तक, उसके बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। प्रोबेशन पीरियड आपका 2 साल का रहने वाला है। और जो टीएसपी एरिया की वैकेंसी है उसमें राजस्थान के टीएसपी एरिया वाले कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे और कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वहीं जो जनरल एरिया की वैकेंसी है उसमें सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और जो अदर स्टेट कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको जनरल कैटेगरी में अप्लाई करना होगा। और देखो वैकेंसी जो है वो आपकी 1760 है, जिसमें जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की आई है 268, 8 वैकेंसी क्लर्क ग्रेड 2 की, जूनियर असिस्टेंट की आई हुई है 18। इसके अलावा क्लर्क ग्रेड 2 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वैकेंसी है 1056। इसके अलावा क्लर्क ग्रेड 2 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टीएसपी एरिया की वैकेंसी है 61। नॉन टीएसपी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई है 333 और जूनियर असिस्टेंट टीएसपी की आई है 16। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो भी कैंडिडेट जो टीएसपी एरिया के नहीं है वो नॉन टीएसपी एरिया से फॉर्म भरेंगे। साथ ही जो अदर स्टेट कैंडिडेट हैं वो नॉन टीएसपी एरिया और हाई कोर्ट की वैकेंसी है वहां आवेदन करेंगे। जहां कहीं भी टीएसपी एरिया लिखा आ रहा हो आप वहां अप्लाई नहीं करेंगे। और जब आपका सिलेक्शन होगा, जो आपकी मेरिट लिस्ट होगी कंप्यूटर एग्जाम और रिटन एग्जाम के बाद में, उसके आधार पर आपकी जो प्रायोरिटी लिस्ट है वो इस तरीके से होगी। पहली प्रायोरिटी होगी राजस्थान हाई कोर्ट, दूसरी होगी राजस्थान लॉ एकेडमी, तीसरी होगी राजस्थान लीगल सर्विस अथॉरिटी, चौथी होगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और 5वीं होगी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो आपकी पहली प्रायोरिटी राजस्थान हाई कोर्ट रखी जाएगी और उसी में आपको सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद जो कैंडिडेट उससे कम मेरिट वाले होंगे उनको जुडिशियल एकेडमी, उससे कम वालों को एलएसए, उससे कम वालों को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और उससे कम मेरिट वालों को डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में ज्वाइन कराया जाएगा। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको 5 जिला न्याय क्षेत्रों की चॉइस भी देनी होगी। हालांकि अगर आप नहीं देते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया जाएगा, लेकिन 5 चॉइस आप देंगे तो उससे आपका ही फायदा है, आप अपने मनचाहे जिले में तैनाती पा सकते हैं। जो नॉन टीएसपी एरिया कैंडिडेट है वो टीएसपी एरिया में फॉर्म नहीं भर सकते हैं। टीएसपी एरिया की वैकेंसी अलग है, उसमें राजस्थान के टीएसपी एरिया वाले कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो राजस्थान के निवासी और जो अदर स्टेट कैंडिडेट हैं वो जनरल एरिया में यानी नॉन टीएसपी एरिया में अप्लाई कर सकते हैं। तो टीएसपी एरिया वो एरिया है जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स का एरिया है राजस्थान का, वहां पे वहीं के लोकल निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। बाकी पूरे राजस्थान में कहीं के भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और जनरल में अप्लाई करेंगे। और यहाँ स्पष्ट रूप से दिया भी गया है कि राजस्थान से अलग ओबीसी, एससी, एससी सभी जो है वो जनरल के अंतर्गत अप्लाई करेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत सीधी सी है कि आप ग्रेजुएट होनी चाहिए और आपको कंप्यूटर की नॉलेज हो। तो आप ग्रेजुएट हो किसी भी डिसिप्लिन में, बीए, बीएससी, बीई, बीटेक, बीकॉम कुछ भी हो आपके पास, आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपको कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये आपसे वहां टेस्ट की जाएगी आपकी नॉलेज। अगर हम बात करें एज लिमिट की तो एज लिमिट है 18 से लेकर 40 साल और इसमें 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा राजस्थान के ओबीसी और एससी एसटी वालों को। साथ ही जो राजस्थान की रिजर्व कैटेगरी है उनको एज पर रूल रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एज आपकी काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2021 को, यानी अगले साल आपकी एज काउंट की जाएगी। तो जिन कैंडिडेट की एज अगले साल तक यानी 1 जनवरी 2021 तक 18 साल हो रही है वो अप्लाई कर सकते हैं। जो अदर स्टेट कैंडिडेट हैं उनको एज में रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। और एक बात और है कि जो कैंडिडेट 2015 में भर्ती हुई थी लास्ट टाइम, उसके बाद एक और भर्ती हुई थी 2017 में, उसके बाद नहीं आई है कोई भर्ती, तो उनको भी
फॉर्म भरने की छूट दी जाएगी। तो एज होगी आपकी 18 से लेके 43 साल। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस आपको कितनी जमा करानी है। तो देखो जनरल कैंडिडेट, EWS, EBC, OBC और अदर स्टेट कैंडिडेट जो हैं, जो राजस्थान के निवासी नहीं हैं, वो सभी लोग 500 रुपये जमा कराएंगे। राजस्थान राज्य के SC ST वालों को 350 रुपये फीस जमा करानी होगी। फीस वापस नहीं की जाएगी एक बार जमा होने के बाद। अब बात कर लेते हैं आवेदन करने की। इसके बाद हम आपको बताएंगे डिटेल सिलेबस के बारे में, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो देखो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे www.hcraj.nic.in। साथ ही हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां जाके 30 मार्च से लेके 27 अप्रैल तक ऑनलाइन फॉर्म जमा करा सकते हैं और 28 अप्रैल तक फीस जमा करा सकते हैं। 30 मार्च से लेके 27 अप्रैल तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं और 28 अप्रैल तक फीस जमा करा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में विस्तार से। क्योंकि सिलेक्शन जो होगा वो रिटन एग्जाम और उसके बाद स्किल टेस्ट के थ्रू रहने वाला है। और ये जो इसका एग्जाम है ये डिस्ट्रिक्ट वाइज बनाया जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका एग्जाम रहने वाला है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपका सेंटर बनेगा। और हम बात करें एग्जाम स्कीम की, तो देखो इसमें सेक्शन ए होगा आपका रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट जो होगा वो 300 नंबर का रहने वाला है। इसमें पार्ट ए आएगा हिंदी का 100 नंबर का, पार्ट बी होगा इंग्लिश का 100 नंबर का, पार्ट सी होगा जनरल नॉलेज का 100 नंबर का। SC ST PH वालों को 120 नंबर और बाकी को 135 नंबर कम से कम लाने होंगे 300 में से। और 2 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है। तो 300 नंबर का आपका पेपर रहेगा। प्रत्येक पार्ट में 50 मल्टीपल क्वेश्चन रहेंगे 2 नंबर के, यानी 100 नंबर के जो सेक्शन है इसमें क्वेश्चन आएंगे 50-50 और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का रहेगा और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो 100 नंबर के आपके 3 सेक्शन होंगे, 50-50 क्वेश्चन आपके प्रत्येक सेक्शन में आएंगे और एक प्रश्न के 2 नंबर होंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। रिटन टेस्ट का सिलेबस हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी की। इसके 50 सवाल आएंगे। इसमें संधि, संधि के भेद, संधि विच्छेद, समास, समास के भेद, विग्रह, सामासिक पदों की रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विपरीत अर्थक यानी विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म, समशोध शब्द, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, वाच्य, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां, ये आपसे पूछा जाएगा। ये 50 प्रश्न आएंगे। इसके अलावा 50 क्वेश्चन आएंगे आपके इंग्लिश के, जिसमें सेंटेंस को इंप्रूव करना, टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंसेज, वॉइस जिसमें एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज जैसे असर्टिव से नेगेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटिव, वाइस वर्सा, ये आपसे पूछे जाएंगे। आर्टिकल्स का यूज, डिटर्मिनर्स का यूज और प्रीपोजिशंस का यूज आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, कनेक्टिव एंड वर्ड्स रॉन्गली यूज, ये आपसे पूछा जाएगा। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स के सवाल आएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाएंगे, प्रीफिक्स, सफिक्स आएंगे। इसके अलावा कंफ्यूजेबल वर्ड्स आएंगे और इडियम एंड फ्रेजेज आपसे पूछे जाएंगे। इसके आएंगे आपके 50 क्वेश्चन। बाकी 50 क्वेश्चन होंगे जीके के, इसमें करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। तो इसमें राजस्थान पे थोड़ा सा फोकस विशेष रहने वाला है। तो ये सब आपका जीके में आएगा। जीके का सिलेबस थोड़ा सा छोटा दे दिया गया है, इसको बाद में जैसे ही डिटेल और आएगा हम आपके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे। तो इसमें राजस्थान जीके पे ज्यादा फोकस रहेगा, बाकी करंट जीके भी आएगी और नॉर्मल जीके जो आती है वो सब आपके लिए रहने वाली है। तो पेपर का लेवल है वो बहुत टफ नहीं रहने वाला है, नॉर्मल रहने वाला है, ज्यादा टफ नहीं रहेगा। बस आपकी राजस्थान जीके अच्छी हो तो आप इसमें कमांड पा सकते हैं। सेक्शन बी होगा फिर आपका, जिसमें टाइप राइटिंग होगी आपकी कंप्यूटर पर। इसमें पेपर फर्स्ट होगा स्पीड टेस्ट का, लैंग्वेज होगी हिंदी और इंग्लिश। इसमें 5 मिनट का समय मिलेगा आपको टाइपिंग के लिए, 25-25 होने वाला है। इसमें SC ST PH को 20 नंबर और बाकी को 22.5 नंबर लाने होंगे 50 में से। वहीं पेपर सेकंड होगा आपका एफिशिएंसी टेस्ट, ये 10 मिनट का आपका रहने वाला है, 50 नंबर का होगा। इसमें 20 नंबर लाने होंगे SC ST वालों को और 22 लाने होंगे बाकी को। जो आपका स्किल टेस्ट होगा उसमें हिंदी वालों को कुरुदेव 10 और इंग्लिश वालों को कैलिबरी फॉन्ट पर टाइप करना होगा और आपको 8 या की डिप्रेशन की स्पीड से टाइप करना होगा। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों टाइप की टाइपिंग आनी चाहिए। इंग्लिश और हिंदी दोनों टाइप की आपको फीडिंग करनी होगी ड्यूअल लैंग्वेज में। और जो एफिशिएंसी टेस्ट जो है वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर लिया जाएगा, जिसमें टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग होगी, पैराग्राफ, पेज, टेबल्स, इनका प्रॉपर यूज और फॉर्मेटिंग ऑफ लेटर्स, ये आपसे पूछे जाएंगे। तो जो कंप्यूटर का सेक्शन है वो थोड़ा सा टफ रहने वाला है, क्योंकि इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों टाइप की आपकी डाटा एंट्री आपको करनी होगी। और एफिशिएंसी टेस्ट में आपके वर्ड प्रोसेसिंग का आएगा, जिसमें लेटर बनाना, पैराग्राफ सेट करना,
फॉर्मेटिंग करना ये आपसे पूछा जाएगा। जो मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो आपके रिटन टेस्ट और टाइप राइटिंग टेस्ट के मार्क्स के बेस पर बनेगी। तो 100 नंबर का आपका ये रहने वाला है और 300 नंबर का रहने वाला है रिटन टेस्ट। 300 नंबर के रिटन टेस्ट और 100 नंबर के टाइप राइटिंग टेस्ट के बाद आपकी 400 नंबर की मेरिट बनेगी, उसी के बेस पर आपको सिलेक्ट किया जाएगा। तो टाइपिंग टेस्ट में आपको 45% लाने होंगे, SST वालों को 40%, और ओवरऑल 400 में से आपको कम से कम 200 नंबर लाने होंगे आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए। वहीं SST वालों के लिए 40% लाने होंगे, तभी आपको पास माना जाएगा। और फॉर्म के बारे में हम आपको बता चुके हैं कब से कब तक भरे जाएंगे। तो सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत शानदार रहने वाला है और पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा, नॉर्मली रहता है। आप थोड़ी सी अच्छी तैयारी करेंगे हिंदी इंग्लिश की, तो जो राजस्थान जीके का घाटा है वो आप वहां से पूरा कर सकते हैं। साथियों, ये थी जानकारी राजस्थान हाईकोर्ट में जो वैकेंसी आई हुई है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की, इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट की और क्लर्क ग्रेड 2 की, उसके बारे में। हमें उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप नए हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मिलती है सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।